बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को किस तरह अपने शरीर में संतुलित करें। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। मैंने एक वीडियो पहले बनाया था जिसमें कुछ आसनों के बारे में बताया था कि इनको अगर जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उन्हें ये अभ्यास करने चाहिए। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊं कोलेस्ट्रॉल है क्या, बढ़ने पर लक्षण क्या आते हैं और इसके अलावा इसका कारण क्या है और किस आहार का उपयोग करके हम इस कोलेस्ट्रॉल को अपने लेवल को सामान्य कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक वसा जैसा पदार्थ है जो हर कोशिका में पाया जाता है और ये दो प्रकार का है, गुड यानी HDL, बैड यानी LDL। ये दो प्रकार का है। कोलेस्ट्रॉल का कम या ज़्यादा होना दोनों ही खतरनाक है। हाँ, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो तो शरीर पे उसका कोई असर नहीं आता है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये कम हो जाए तो एंजाइटी, डिप्रेशन, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का कारण बनता है। और जब ये बढ़ जाए तो दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर और नर्वस सिस्टम की समस्याएं आती हैं। यानी आपने देखा कि कोलेस्ट्रॉल का बहुत अधिक बढ़ना या घटना दोनों ही खतरनाक है। सामान्य रूप से 200 से नीचे ही कोलेस्ट्रॉल का स्तर ठीक माना गया है। अगर ये 200 से ऊपर जाता है तो खतरनाक है वो, और 100 से नीचे जाए तो वो कम वाला भी खतरनाक है। तो कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में क्यों चाहिए, इसके लिए मैं आपको बताऊं। ये कई तरह के हार्मोनों का निर्माण करता है कोलेस्ट्रॉल, जैसे टेस्टोस्टेरोन और इसके अलावा एस्ट्रोजन, इसके अलावा अन्य बहुत से हार्मोन बनाता है और हमारे डाइजेशन में मदद करता है। उसमें कई तरह के एंजाइम बनाने में मदद करता है, यानी पाचन को ये आपको सही रखता है। मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। आपने देखा कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर को इसीलिए चाहिए क्योंकि इसका होना भी बहुत ज़रूरी है, वरना ये सब चीज़ें हमारे डिस्टर्ब हो जाएंगी। अब इसके बढ़ने का पहले कारण जान लें ताकि उन कारणों को हम दूर करके ही तो अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को सामान्य कर सकते हैं। इसका जो सबसे बड़ा कारण है फैटी फूड, जो आज के लोगों के लिए सबसे प्रिय आहार बन गया है। इसीलिए आप देखो यंग जनरेशन में ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिल रहा है जांच में। कितने यंग जनरेशन के लोग हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर के शिकार हो रहे हैं। और थोड़े से कोई डांस कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, कुछ किसी भी तरह से अचानक उनका हार्ट अटैक आता है, वो ख़त्म हो जाते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं है कि हमारे कोलेस्ट्रॉल का स्तर इतना बढ़ गया है। अभी जब आपकी हृदय की आर्टरियों में जमा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल तो वो ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक हो जाने से वो रास्ता जब ब्लॉक होगा तो हृदय को प्रेशर लगाना पड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ मैंने बोला हार्ट अटैक, ये सब कई समस्याएं आती है। तो फैटी फूड इसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो फैटी फूड को तो हमारे आहार से, हमारी आदतों से अलग करना पड़ेगा। उस व्यायाम न करना यानी एक्सरसाइज का न करना। अभी भी बहुत से लोग जागृत हो चुके हैं, करते भी हैं, बहुत तेजी से करते हैं, पर कुछ लोग कुछ भी नहीं करते। तो व्यायाम का न करना यानी आराम परस्त जीवन, ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण है। या वजन का बहुत बढ़ जाना। अगर आपके शरीर का वजन ओवरवेट हो रहा है तो वो भी कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का कारण है। यानी अपने वजन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो वजन भी नियंत्रित रहता है। फिर स्मोकिंग यानी धूम्रपान, जो लोग धूम्रपान करते हैं उनके भी कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ा हुआ है। या फिर आप कोई शराब पीता है, अल्कोहल का प्रयोग करता है, तो वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण है। कई बार ये जेनेटिक होता है। आप बोलेंगे अब इनमें से हमारा तो कोई भी कारण नहीं है, मगर जेनेटिक है। लेकिन जेनेटिक है तो ये आपको होगा ही, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बस इसके लिए आपको प्रतिदिन अपने आहार पे थोड़ी निगाह रखनी पड़ेगी और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो जेनेटिक को भी आप हटा सकेंगे,
पर जेनेटिक एक कारण है। उम्र का बढ़ना, बढ़ती उम्र के साथ धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने लगता है। और डायबिटीज़, ये भी कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में बहुत सहायक है। अब आप बोलेंगे कि इसके लक्षण कैसे मालूम पड़ेंगे। लक्षण के लिए कई बार बहुत मिलकर देखिए 200 से ऊपर होगा तभी ये लक्षण दिखाई पड़ेंगे, सामान्य रूप से नहीं दिखाई पड़ते। आपको जांच करवानी चाहिए। आज हर डॉक्टर भी ये बात बोलता है, क्योंकि हार्ट अटैक किसी उम्र की मोहताज नहीं है कि बड़ी उम्र होगी तभी होगा, ब्लड प्रेशर कोई बड़ी उम्र होगी तभी होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ भी आप देख रहे हैं कि 20 साल तक के युवा भी इन बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, तो जांच तो करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको उल्टी या मतली जैसा महसूस हो तो ये भी एक लक्षण है। जबड़े और बाहों में दर्द बना रहे, यानी आपके जबड़े में भी दर्द हो, बाहों में भी दर्द हो, तो ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल स्तर के बढ़े हुए का एक लक्षण है। या बहुत अधिक पसीना आना, अगर पसीना बहुत आ रहा है तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। पैरों में हमेशा दर्द बना रहना, ये भी एक बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का एक लक्षण है, क्योंकि उन लोगों के पैरों में दर्द बना रहता है। क्रैम्प आना, शरीर के किसी भी हिस्से में क्रैम्प आ सकता है। अगर ये क्रैम्प आ रहे हैं तो 100% कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो ये तो आपके थोड़े से लक्षण है कि अगर ये दिखाई पड़ रहे हैं तो आप सचेत हो जाएं। एक्सरसाइज और आहार के जरिए अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सामान्य करें। अब देखिए, मैंने बोला आहार तो बहुत महत्वपूर्ण है, आहार के बारे में मैं बात कर रही हूँ अभी, लेकिन व्यायाम आपको जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि खाली अकेला आहार आपको पूरी सहायता नहीं कर पाएगा। अगर कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ गया है तो आपको इसके लिए व्यायाम भी करना पड़ेगा। बेशक आप 20 मिनट करें, लेकिन नियमित रूप से करें और आहार को बदल लें तो बिल्कुल आपका कोलेस्ट्रॉल बिना किसी दवा के सामान्य हो सकता है। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को सामान्य करने में खट्टे फल सबसे अधिक लाभदायक है, सबसे अधिक। जैसे संतरा, अंगूर, सेब, नाशपाती, नींबू, टमाटर, ये सारे फल आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करते हैं। अगर आप 21 दिन तक केवल खट्टे फलों पे रह लें, कुछ और नहीं लें, तो आपका कोलेस्ट्रॉल 21 दिन में ही सामान्य हो जाएगा, कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। जैसे नाशपाती या संतरे के ऊपर रह लें, या एक समय नाशपाती और एक समय संतरा, ऐसा भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप नहीं रह सकते, तो अपने आहार में फाइबर से भरे हुए आपको होल ग्रेन आपको यूज़ करना चाहिए, जैसे कि साबुत अनाज, दाल, बीन्स, मक्का और ओट्स। ये आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में सहायक है। ओट्स बहुत अधिक सहायक है। तो ये तो मैंने आपको आहार बताया और अभी फल बताए। हरी सब्जियां, सलाद, जहाँ आपके वेट को कंट्रोल करेंगे और वहीं ये आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में सहायक है। अब इसके बाद मैं बोलूँगी अखरोट और अलसी, ये भी बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत अधिक हेल्पिंग है। ये दोनों, अलसी का पाउडर आप अपने रोटी के आटे में मिला सकते हैं, प्रतिदिन भिगो के खा सकते हैं। अलसी बहुत लाभदायक है। और अखरोट भी 40 ग्राम से 45 ग्राम अखरोट प्रतिदिन भिगो के खाएं तो ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर देती है। फिर 2 कली लहसुन तो लाजवाब है। अगर आप सुबह बासी मुंह 2 कली लहसुन, चाहे अखरोट के संग चबा के खा लें, गुड़ के संग, अगर डायबिटीज़ नहीं हो तो गुड़ के संग चबा के खा लें, या कैसे भी आपकी जैसी मर्जी हो, भुने चने के साथ, मूंग के साथ। देखिए मिर्च तो उसमें तेज़ी रहती है, आप ऐसे खाएंगे तो मुंह में बहुत तेज़ी से लगने लगता है। उसके लिए मैं तो देखिए मूंग या चने के संग खाती हूँ। और एक लास्ट और आइटम बताती हूँ। गर्म पानी ले लें 1 कप, उसमें आधा चम्मच दालचीनी पाउडर और थोड़ा सा 1 डेढ़ चम्मच शहद मिला के पी लें रोज़, प्रतिदिन।
ये भी बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत अधिक कारगर है। लहसुन, दालचीनी, शहद, ये जो चीज़ें बताइए कि प्रतिदिन अपने आदत में ले आइए। बस अगर आप इतना भी करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल को अपने आप बिना दवा के सामान्य कर लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे, और कोलेस्ट्रॉल के स्तर बढ़ा हुआ है तो इनको अपना करके अपने कोलेस्ट्रॉल को सामान्य करें और सभी बीमारियों से बचें। नमस्कार, धन्यवाद।